नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। एसबीआई अप्रेंटिस 2021 की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा लक्ष्य है 25 में से 25 नंबर लाना। आज उसका हम पार्ट 9 लेकर आए हैं। दोस्तों, काफ़ी दिनों से बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर कि आखिर एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, सबसे पहले जो खबर आई थी उसके मुताबिक जो टेंटेटिव डेट थी इसकी जनवरी थी। ठीक है, आज 21 तारीख हो गई है, 21 जनवरी हो गया है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड आउट नहीं हुए हैं। वो जैसा कि रूल है, एग्ज़ाम के कम से कम 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आउट होना चाहिए। लेकिन अगर आज शाम भी एडमिट कार्ड जारी होते तो 31 को पेपर होगा, लेकिन अब उसकी संभावना ना के बराबर है कि 31 तारीख को पेपर होने जा रहा है। ठीक है, पहले खबर आई थी 10 जनवरी को होगा, लेकिन उस दरमियान कुछ अदर एग्ज़ाम शेड्यूल्स थी। आपको पता ही है कि जो IBPS है, TCS के सेंटर्स में एग्ज़ाम करवाता, TCS IN के, तो वहाँ पर जो है दूसरी अन्य एग्ज़ाम भी हो रही है, जैसे SSC हुआ और रेलवे हुआ, उनकी एग्ज़ाम्स भी चल रही है, तो शेड्यूल मेंटेन नहीं हो पा रहा। ठीक है, फिर खबर आई कि 28 तारीख को जो है सेंटर्स बुक किए गए हैं, लेकिन वो वहाँ पर भी उन्होंने मना कर दिया एग्ज़ाम करवाने से। क्यों? कारण था रेलवे SSC की एग्ज़ाम्स वगैरह चल रही है वहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि स्लॉट खाली नहीं है। कोरोना के कारण लगभग साल भर तक एग्ज़ाम हो नहीं पाई। ठीक है, जो एग्ज़ाम्स चालू हुए हैं वो सितंबर में हुए हैं। ठीक है, आखिरी जो एग्ज़ाम हुआ था मार्च में हुआ था, लगभग साल भर ही हो गया कि एग्ज़ाम हो नहीं पाए, कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया। फिर एग्ज़ाम चालू हुई, पेंडिंग थी, 2 ढाई साल से पेंडिंग था रेलवे का एग्ज़ाम, वो जाके अब शुरू हुआ है। करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरे, उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो कारण यही है कि स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं IBPS को एग्ज़ाम्स कराने के लिए। ठीक है, इसी कारण आपने देखा होगा SBI PO हमेशा हफ्ते के आखिर में होता है, लेकिन इस बार बीच में हो गया, वीकडेज़ में हुआ, वीकेंड्स में होने वाली एग्ज़ाम वीकडेज़ में हो रही है। ठीक है, तो शांति बनाए रखें, एग्ज़ाम्स होंगे। ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि एग्ज़ाम डिले होगा। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम्स होंगे। ये हमारे लिए बोनस ही है कि हाँ, कि जितना एग्ज़ाम डिले होता जाएगा हमें तैयारी का और मौका मिलता जाएगा। ठीक है, अगर मैं एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो देखिए, IBPS का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना। कब से? IBPS मतलब बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम नहीं होना है 5 तारीख से 17 तारीख के बीच में। ठीक है, फरवरी की 5 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। तो हो सकता है SBI अप्रेंटिस इसी दौरान एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लें। ठीक है, ये हो सकता है। तो आपको ये मान के चलना है कि ये मेरा सिर्फ प्रिडिक्शन है कि 15 से 17 फरवरी के बीच में एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, देखते हैं कब एग्ज़ाम होगा। लेकिन दूसरी एग्ज़ाम्स भी हैं आपके पास। LIC AAO का नोटिफिकेशन आने वाला है, किसी ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर ही दिया है। NPS का नोटिफिकेशन आया है। तो जो हम SBI अप्रेंटिस के नाम पर जो सीरीज़ चला रहे हैं, ऐसा नहीं कि SBI अप्रेंटिस में ही काम आएगी, RRB में भी काम आएगी। ठीक है, RRB PO क्लर्क में भी काम आएगी, IBPS PO क्लर्क में भी काम आने वाली है, NPS में भी काम आने वाली है, और CGC में भी काम आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन चालू करते हैं बिना वक्त अब ज़ाया करें। ठीक है, क्वेरी मैंने आपकी सॉल्व कर दी है कि मेरा प्रेडिक्शन है 15 से 17 के बीच में एग्जाम्स हो सकता है, क्योंकि कोई भी बैंकिंग की एग्ज़ाम उस दौरान नहीं है। ठीक है, चलिए, और जो 17 तारीख को होना है वो होना सेबी का एग्ज़ाम। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। ठीक है, द यूनियन कैबिनेट has approved World Bank supported which project of worth of 5,718 करोड़ रुपीस। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से 5,718 करोड़ रुपए की लागत से किस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो आपका फुल फॉर्म बनता है स्टार्स प्रोजेक्ट। ठीक है, किस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? स्टार्स प्रोजेक्ट को। स्टार्स का फुल फॉर्म क्या बनता है, लिख लीजिए। स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। ठीक है, एक बार और बोल रहा हूँ, एस से बनेगा स्ट्रेंथिंग, टी से बनेगा टीचिंग, ठीक है, टीचिंग लर्निंग, एंड ए से बनेगा क्या, एंड, आर से बनेगा रिजल्ट, और लास्ट एस से बनेगा स्टेट्स। ठीक है, स्ट्रेंथ टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। ठीक है, ये है स्टार्स प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से स्टार्स प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। एस का मतलब, टी का मतलब, ए का मतलब, आर का मतलब, एस का मतलब, सेकंड एस का क्या मतलब है, सब याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ भारत पे। भारत पे के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर आपका बनता है ध्रुव बहल। किसे नियुक्त करा गया है? ध्रुव बहल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। IKEA along with which bank and Mastercard has launched a family credit card for Indian customer। IKEA ने किस बैंक के साथ और मास्टर कार्ड के साथ, ठीक है, किस भारतीय बैंक के साथ और मास्टर कार्ड के साथ, ठीक है, फैमिली क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। तो फैमिली क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला जो बैंक है वो है सिटी बैंक। हालांकि सिटी बैंक नहीं है भारत का बैंक, वो भारत में ऑपरेशन कर रहा है, ये तो वो इंग्लैंड का यानी ब्रिटेन का बैंक है। ठीक है, तो आंसर क्या बनता है आपका? सिटी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज पार्टनर्ड विथ अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अंडर द बैंक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। ठीक है, अभी हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम शुरू करा है? मतलब जो स्मॉल बैंक है वो किसे स्पॉन्सर करेगा? अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक को। ठीक है, तो आपका आंसर बनता है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या बनता है? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जैसे आपका एक बैंक का नाम लेते हैं, सपोज MPGB, पता ही होगा नाम क्या है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। ठीक है, अब इसमें जो है 50% हिस्सा किसका है? 50%, तो इसमें 50% हिस्सा है केंद्र सरकार का, भारत सरकार का। ठीक है, 15% हिस्सा किसका है यहाँ पे? राज्य सरकार का। और 35% हिस्सा किसका है? स्पॉन्सर बैंक का। ठीक है, स्पॉन्सर बैंक कौन है इसका? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, जब ये तीनों एंटिटी मिल गई तो MPGB मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार का 15% हिस्सा है। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में खोला गया है। ठीक है, तो उसी तरह से कुछ यानी 35% इन्वेस्टमेंट है इस बैंक में। किसका है? बैंक ऑफ बड़ौदा, माफ कीजिए, बैंक ऑफ इंडिया का। अब उसी तरह स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे क्या होगा कि इस बैंक को थोड़ी और क्या मजबूती प्रदान होगी, थोड़ा और पावरफुल बनेगा। ठीक है, स्पॉन्सर बैंक बनेगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो आंसर बनता है राय किरण राय जी। राय किरण राय जी कौन है? वर्तमान में CMD है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, किस बैंक के? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। दिनेश कुमार खारा कहाँ के हैं? SBI के। संदीप बख्शी कहाँ के हैं? संदीप बख्शी SBI के कौन है? दिनेश कुमार खरा। अभी UBI यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कौन है? राय किरण राय जी। संदीप बख्शी कहाँ के हैं? ICICI बैंक के। और अमिताभ चौधरी कहाँ के हैं? एक्सिस बैंक के। ठीक है, याद रखना। स्टेलैब्स has announced the launch of a fully automated direct payment which platform for dairy farmers in राजस्थान। ठीक है, डेयरी फार्मर्स, जो राजस्थान के डेयरी फार्मर्स हैं उनके लिए स्टेलैब्स ने क्या करा है? एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है। ठीक है, ऑटोमेटेड डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो वो किसने लॉन्च करा है? तो माफ़ कीजिए, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो उसका नाम है मूव पे। क्या नाम है? मूव पे। Which bank has signed an MOU with SIDBI and Ministry of Housing and Urban Affairs for payment of subsidy to street vendor under the SV है ना स्वनिधि स्कीम, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। तो आपका आंसर बनता है इंडियन बैंक। ठीक है, इंडियन बैंक ने किसके साथ MOU करा? SIDBI के साथ और शहरी विकास मंत्रालय के साथ। क्यों? सब्सिडी प्रदान करने के लिए। किसे? स्ट्रीट वेंडर को। स्ट्रीट वेंडर कौन से होते हैं? जो गलियों में घूमते, पानी बताशे जो बेचते हैं, ठीक है, छोले टिकिया बेचते हैं, जिनका छोटा छोटा बिजनेस होता है, जो ठेले पे बेचते हैं, ठेले वाले जिनको बोलते हैं ना, इंदौर की भाषा में तो ठेले वाले ही बोलते हैं, इंदौर से बेसिकली हूँ मैं। ठीक है, ठेले वाले स्ट्रीट में जो यानी कि गलियों में घूम घूम के बेचते हैं, उनके लिए ये। ठीक है, तो उनको सब्सिडी कौन प्रदान करेगा? इंडियन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following has launched car and bike insurance products on its platform in association with the Bajaj Allianz General Insurance। ठीक है, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने क्या करा है?
कार और बाइक इंश्योरेंस प्रदान करा है, ठीक है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो आंसर है फ़ोनपे। क्या नाम है? फ़ोनपे। फ़ोनपे जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर कार और बाइक इंश्योरेंस प्रदान करेगा। कौन प्रदान करेगा? बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस, याद रखना। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम सम अश्योर्ड अंडर द सरल जीवन बीमा पॉलिसी? सरल जीवन बीमा पॉलिसी जो बेसिक पॉलिसी होगी, ठीक है, उसमें सम अश्योर्ड कितना है रखा गया है? तो ये है 5 लाख एंड 25 लाख, जो भी आप मांगते हो, 5 लाख एंड 25 लाख रुपए, ठीक है, याद रखिएगा। और सम अश्योर्ड क्या होता है? इंश्योरेंस की जो क्लासेस होंगी उसमें मैं समझाऊंगा टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैंने स्टार्ट कर दिया था, पहला वीडियो मैंने बेसिक का जो डाला था, जो ओवरव्यू रहता है इंश्योरेंस वगैरह क्या होता है, इंश्योरेंस आया कहाँ से था, कैसे क्या शुरू हुआ था। हालांकि उस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस आया कहाँ से था, लेकिन बेसिकली मैंने थोड़ा बता दिया था आपको स्टार्टिंग में, ठीक है, ओवरव्यू दे दिया था। अब हम पहले टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ पे। क्यों टर्मिनोलॉजी? अब जैसे ही सम अश्योर्ड आ गया, अब आपको पता ही नहीं सम अश्योर्ड क्या होता है, ठीक है। अब देख लो जरा सा, देखो आपने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, ठीक है, सपोज सरल जीवन बीमा पॉलिसी, ठीक है। अब आपको कुछ प्रीमियम तो पे करना होगा, ठीक है। अब मान लो आप कितना प्रीमियम करते हो पे, जितना भी आप मांगते हो, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। आप मान लो कि 6 लाख आपने सम अश्योर्ड मांगा, 2000 आपकी क्या बना वहाँ पे प्रीमियम बना, ठीक है, 2000 क्या बना आपका प्रीमियम बना। तो आप 2-2 हज़ार रुपये करके क्या कर रहे हो, दे रहे हो, ठीक है, किसे? इंश्योरेंस कंपनी को, LIC को दे रहे हो मान लो, ठीक है। आप कुछ भी होता है अनहोनी, ठीक है, आपके साथ, माफ़ कीजिए आपके साथ बोल रहा हूँ, XYZ किसी के साथ भी अगर अनहोनी होती है तो आपको जो होगा 6 लाख रुपया मिल जाएगा। किसकी तरफ से? कंपनी की तरफ से, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से 6 लाख रुपए मिल जाएगा। यानी कि जो आप मांग करते हो प्रीमियम के बदले, जो आप मांग करते हो कि मेरा इतने तक का रिस्क कवर हो जाए, वो सम अश्योर्ड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा मोटर्स हैज़ पार्टनर विथ विच बैंक फॉर फाइनेंसिंग इट्स पैसेंजर व्हीकल, ठीक है। टाटा मोटर्स ने उसके जो पैसेंजर्स व्हीकल हैं उसको फाइनेंस करने के लिए, यानी कि अब जो टाटा के जो हैं, अगर मान लो आप कुछ भी गाड़ी वाड़ी का खरीदने जाते हो, ठीक है, लोन की सुविधा प्रदान करना है टाटा को, तो वो किस बैंक के साथ उसने साझेदारी करी है? तो वो है HDFC बैंक, ठीक है। आप गए टाटा के शोरूम में, ठीक है, पैसे, ठीक है, आपने बोला कि मुझे इतने तक की गाड़ी खरीदना है, ठीक है, तो उन्होंने बोला इतने तक का हम लोन प्रदान करवा देंगे HDFC बैंक की तरफ से, ठीक है। इस तरह की चीज़ें ये Asian Development Bank will provide a loan of $177 million to upgrade 450 kilometers of highway and major district road of which state, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $177 मिलियन का क्या करा है? MOU करा है। किसके साथ? महाराष्ट्र सरकार के साथ। क्यों? जो 450 किलोमीटर की जो सड़क है उसका निर्माण होगा, ठीक है, याद रखना। 177 मिलियन का लोन किसके साथ करा है? महाराष्ट्र सरकार के साथ 450 किलोमीटर की सड़कों के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक हैज सैंक्शन 3 करोड़ टू विच स्टेट टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट सेंट डूने पार्क, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने 3 करोड़ रुपए क्या कर रहे हैं? अप्रूव कर दिए हैं। क्यों? सेंट डूने पार्क के निर्माण के लिए। किस राज्य में? गोवा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विथ महिंद्रा एंड महिंद्रा फॉर ट्रैक्टर फाइनेंस बिजनेस, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ ट्रैक्टर फाइनेंस बिजनेस के लिए, ठीक है, किस बैंक ने करार करा है या MOU करा है? तो आंसर बनता है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या करा है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI हैज़ फॉर्म्ड अ मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी अंडर हुज चेयरमैनशिप। SEBI ने अभी हाल ही में मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है। किसकी चेयरमैनशिप में? आंसर आपका बनता है माधवीपुरी बुच की अध्यक्षता में। किसकी? माधवीपुरी बुच की अध्यक्षता में। विच बैंक हैज लॉन्च अ कैंपेन खुशियों की करे जिम्मेदारी से तैयारी। खुशियों की करे जिम्मेदारी से तैयारी, ये किस बैंक ने लॉन्च करा कैंपेन? तो याद रखना, यस बैंक ने। किसने? यस बैंक ने। अगला सवाल है आपका, विच बैंक हैज इंटर इनटू पार्टनरशिप IIT मद्रास टू सेटअप
इंक्यूबेशन सेल फॉर स्टार्टअप्स कॉल्ड IND स्प्रिंग बोर्ड। ठीक है, अभी हाल ही में किस बैंक ने IIT मद्रास के साथ एक MOU करा है क्या करने के लिए, इंक्यूबेशन सेल स्थापित करने के लिए, जिसका नाम क्या होगा, IND स्प्रिंग बोर्ड। तो वो बैंक कौन सा है, इंडियन बैंक है। कौन सा बैंक है, इंडियन बैंक है। अगला सवाल है, द दिल्ली मेट्रो SBI card will enable its user to use it as a smart card with auto top up facility whenever the balance of the card goes below how much rupees। तो आंसर बनता है 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया। अब देखो क्या होगा, जाहिर सी बात है, नाम क्या है इसका, दिल्ली मेट्रो SBI कार्ड। इसको स्मार्ट कार्ड नाम दिया गया। स्मार्ट कार्ड कैसे है, 500 रुपये का आपने क्या कराया, इसमें रिचार्ज कराया मान लो। ठीक है, ये कार्ड क्या होगा, आपके बैंक अकाउंट से लिंक रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही आपका जो बैलेंस हुआ, सो आपने किया है ना, इसमें क्या करा, रोज़ यात्रा कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पे जा रहा है, जैसे ही आया 100 रुपये के नीचे, मान लो 99 रुपये पे आया, तो जो आपका जो कार्ड है वो किससे लिंक है, आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। ठीक है, भले ही वो दिल्ली मेट्रो SBI कार्ड है, आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है, मेन खाता। अब है ना, आप जब ये कार्ड लोगे तो आपको बैंक की डिटेल देना पड़ेगी। जैसे ये 99 रुपये पे आया, ठीक है, तो आपके जो अकाउंट से 200 रुपये डिटेक्ट होके कहाँ पे, इस कार्ड में चले जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 299 रुपये वापस हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑटो डेबिटेड हो जाएगा आपके खाते से, एंड जिससे क्या होगा, ये रिचार्ज हो जाएगा, मान लीजिए रिचार्ज हो जाएगा 200 रुपये तक की वैल्यू तक का। ठीक है, इस तरह से ये कार्ड काम करेगा, याद रखना। अगला सवाल है, मास्टर कार्ड इन पार्टनरशिप विथ विच फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ अनाउंस्ड द एक्सपांशन ऑफ द डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है, मास्टर कार्ड ने डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के लिए, ठीक है, अटलांटिस के साथ MOU करा है। ठीक है, किसके साथ, अटलांटिस के साथ। अगला सवाल है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ आस्क्ड द पेमेंट ऑपरेटर्स टू शिफ्ट इंटर ऑपरेबल क्विक रिस्पॉन्स कोड बाय विच डेट। ठीक है, RBI ने यह बोला पेमेंट ऑपरेटर को, आप शिफ्ट हो जाइए QR कोड तक, QR कोड्स पे। कब तक बोला उन्होंने, मार्च 2022 तक का समय दिया, अगले साल तक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI बैंक हैज़ क्लोज इट्स बिजनेस ऑपरेशन इन विच कंट्री रिसेंटली। आंसर बनता है श्रीलंका। श्रीलंका में ICICI बैंक ने क्या करा है, अपना बिजनेस बंद कर लिया है। और कहाँ पे अभी हाल ही में खोला है उन्होंने, तो नेपाल में उन्होंने अपनी ब्रांच खोली है। ये भी बोल सकते हो कि आप श्रीलंका से नेपाल शिफ्ट हो चुके हैं। विच बैंक हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ $1 बिलियन विथ जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। जापान बैंक इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के साथ किस बैंक ने MOU करा है, तो आंसर बनता है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किस बैंक ने करा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला सवाल है आपका, विच बैंक हैज़ इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी IIFL फाइनेंस फॉर सोर्सिंग एंड मैनेजमेंट रिटेल लोन असेट। ठीक है, किस बैंक ने एक NBFC IIFL फाइनेंस के साथ MOU करा है, किस लिए, मैनेज करने के लिए रिटेल गोल्ड लोन असेट्स को। ठीक है, तो आपका आंसर बनता है कैथोलिक सीरियन बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक। ठीक है, अगला सवाल है आपका, विच पेमेंट प्लेटफॉर्म हैज़ इंट्रोड्यूस अ डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म फॉर मर्चेंट इन एसोसिएशन विथ सेफ गोल्ड। तो आंसर आपका बनता है भारत पे। ठीक है, भारत पे ने क्या करा है, डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा है उसके प्लेटफॉर्म पर। बस इतना याद रखना, डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट किसने लॉन्च करा उसके प्लेटफॉर्म पर, तो भारत पे ने करा है। अगला सवाल है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ रिसीव्ड परमिशन फ्रॉम सेबी टू फ्लोट इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनमें से किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को सेबी की तरफ से अप्रूवल मिला है कि वो अपना IPO ला सकते हैं, तो आंसर बनता है सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या है, सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। इंडिया एंड ADB हैव साइंड अ $231 million लोन एग्रीमेंट टू ऑगमेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इन विच स्टेट। ठीक है,
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी के लिए भारत सरकार और एडीबी ने 231 मिलियन का लोन एग्रीमेंट करा है। तो ये किस स्टेट के लिए है? याद रखना है, असम के लिए है। किस स्टेट के लिए? असम के लिए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी हैज़ बिकम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ IOSCO। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ IOSCO? तो आपके आंसर्स बनता है यहाँ पर IOSCO का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मैड्रिड में। कहाँ मिलेगा? मैड्रिड में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बनता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन। चलिए माफ़ कीजिए, आगे चलते हैं। ADB एंड इंडिया हैव साइंड a 10 million लोन एग्रीमेंट टू एक्सपांड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन विच स्टेट? ADB और भारत सरकार ने 10 मिलियन का लोन एग्रीमेंट करा है हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने के लिए। किस राज्य में? तो आंसर आपका बनता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ बनता है? हिमाचल प्रदेश में। विच स्टेट इज द बेस माफ कीजिएगा, विच इज द बेस पीरियड टेकन बाय RBI फॉर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? RBI ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के लिए बेस ईयर क्या चुना है? तो मार्च 2018। क्या चुना है? मार्च 2018। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेमेंट गेटवे हैज़ बीन इम्पोज 96 लाख पेनल्टी बाय द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट फॉर वायलेटिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ? ठीक है, किस पेमेंट गेटवे के ऊपर 96 लाख का जुर्माना लगाया गया है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, क्योंकि उन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ जो कानून है उसका उल्लंघन किया था? तो आंसर बनता है आपका पेपल। क्या बनता है? पेपल। रुपे हैज़ पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू लॉन्च रुपे POS इन एसोसिएशन विथ पे नियर बाय? ठीक है, रुपे ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे POS लॉन्च करा है? ठीक है, पे नियर बाय के साथ मिलकर। तो आंसर्स आपका बनता है RBL बैंक। क्या बनता है? RBL बैंक। अगला सवाल है आपका IDBI बैंक हैज सोल्ड व्हाट % ऑफ स्टेक ऑफ IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू एजिस इंश्योरेंस इंटरनेशनल NV? ठीक है, IDBI बैंक जो है उसकी जो एक सब्सिडरी है IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसमें कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी एजिस इंश्योरेंस इंटरनेशनल NVs को बेच रही है? तो आंसर याद रखना 23% की हिस्सेदारी। अगला सवाल है इंडियन ADB साइन 100 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू अपग्रेड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच सिटी? तो आपका आंसर बनता है बेंगलुरु। क्या बनता है? बेंगलुरु। भारत सरकार और ADB ने बेंगलुरु के जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसको बेहतर बनाने के लिए 100 मिलियन का लोन एग्रीमेंट किया है। विच बैंक इज साइंड एग्रीमेंट 105 million to improve the inland water transport infrastructure in कोलकाता वेस्ट बंगाल? किस बैंक ने कोलकाता के इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 105 मिलियन का लोन एग्रीमेंट करा है? तो आपका आंसर बनता है वर्ल्ड बैंक। क्या बनता है? वर्ल्ड बैंक। India has signed 2 loan agreement of 646 crore माफ़ कीजिए मिलियन with New Development Bank for upgrading state highway network and district road network in which state? भारत सरकार ने क्या करा है? NDB के साथ 646 मिलियन का लोन एग्रीमेंट करा है। क्यों? जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंसर इसका आंध्र प्रदेश बनेगा, उसका जो हाईवे नेटवर्क है और रोड नेटवर्क है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, अगला सवाल है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू ऑपरेट एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक? भारत का पहला जो कोऑपरेटिव बैंक कौन सा है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो कि अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर काम करेगा। तो आंसर आपका बनता है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। अगला सवाल है आपका द रिजर्व बैंक
of India has set up College of Supervision. The COS Academic Advisory Council will be head by whom? अब एक कमेटी बना दी है, उसका नाम क्या रखा है? कॉलेज ऑफ सुपरवाइजन। इस कमेटी को हेड कौन करेगा? एनएस विश्वनाथन। एनएस विश्वनाथन कौन है? पूर्व गवर्नर है आरबीआई के। ठीक है। विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज लॉन्च्ड अ पेन इंडिया इन्वेस्टर्स कैंपेन टाइटल पेंशन को मत रोको मत, पेंशन को रोको मत। ये अभियान किसने शुरू करा है? तो ये शुरू करा है आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने। किसने शुरू करा है? आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने। विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद आईआईटी कानपुर फॉर सेटिंग अप एन फिनटेक इनोवेशन सेंटर? किस बैंक ने आईआईटी कानपुर के साथ एक साझेदारी करी है जिसमें वो फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो आंसर बनता है आपका पंजाब नेशनल बैंक। क्या बनता है आंसर? पंजाब नेशनल बैंक ने आईआईटी कानपुर के साथ एमओयू करा है जिससे वो फिनटेक इनोवेशन सेंटर की स्थापना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद सेबी टू प्रोवाइड अ फाइनेंस स्कीम टू एमएसएमई इन द रूफटॉप सोलर सेगमेंट? रूफटॉप सोलर सेगमेंट के लिए सिडबी के साथ किस कंपनी ने साझेदारी करी है? तो आपके आंसर्स बनते हैं टाटा पावर्स। किसने करा है? टाटा पावर्स ने। विच बैंक एंड नब फाउंडेशन हैव इंटर्ड एन एमओयू टू अंडरटेक द नाबार्ड स्पॉन्सर माई पेड माई राइट प्रोजेक्ट? ठीक है। किस बैंक ने माई पेड माई राइट प्रोजेक्ट, जो कि नाबार्ड के साथ स्पॉन्सर है, उसमें एक डील करी है, एमओयू करा है? तो याद रखना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, विच बैंक हैज लॉन्च शौर्य सैलरी अकाउंट टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस टू आर्मी पर्सनल्स? तो आपका आंसर बनता है बंधन बैंक। ठीक है, बंधन बैंक। शौर्य सैलरी अकाउंट कौन शुरू कर रहा है? बंधन बैंक। और इंडियन आर्मीज के लिए सैलरी अकाउंट, ठीक है। एक इंडियन आर्मी के साथ भी एक बैंक ने एमओयू करा था, वो कौन सा बैंक था? बैंक ऑफ बड़ौदा था। ठीक है, याद रखिएगा। आरबीआई हैज कंस्टिट्यूट एन एडवाइजरी काउंसिल अंडर हुज चेयरमैनशिप टू मैनेज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम? आरबीआई ने क्या करा है? एक एडवाइजरी काउंसिल बना दी है, कमेटी बना दी है। क्यों बना दी है? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए। बस इतना याद रखना। हेड कौन करेगा को? तो आंसर याद रखना, बीपी कानूंगो करेंगे। कौन? बीपी कानूंगो। अभी एम राजेश्वर राव कौन है? डेप्टी गवर्नर चुने गए हैं रिसेंटली आरबीआई के। ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे वेंकटा रामू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच पेमेंट बैंक? जे वेंकटा रामू किस पेमेंट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुने गए हैं? तो आपके आंसर्स बनते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के। ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ द विच सहकारी बैंक रिसेंटली? तो आंसर बनता है आपका वसंता नगरी सहकारी बैंक। अभी आरबीआई ने हाल ही में महाराष्ट्र का है ये बैंक, वसंता नगरी सहकारी बैंक, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। ठीक है। आरबीआई हैज सेट अप अ वर्किंग group under whose chairmanship to study digital lending activities for the regulated and unregulated players? ठीक है। अब क्या करा है आरबीआई ने? एक वर्किंग कमेटी का गठन किया है। किसकी अध्यक्षता में करा है? क्यों? वो रिव्यू करेंगे, स्टडी करेंगे डिजिटल लेंडिंग एक्टिविटीज़ का, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड जो प्लेयर है उनकी। तो आंसर बनता है जयंत कुमार दास। क्या बनता है? जयंत कुमार दास। IRDA has set up a panel to examine available of health insurance product. Who will be the chairman of this panel? अब क्या हुआ है? IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या करा है? एक पैनल बना दी है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्धता के लिए। तो इसकी चेयरमैनशिप कौन करेगा?
तो सुभाष चंद्र खुंतिया जो कि खुद चेयरमैन हैं वो करेंगे। कौन करेंगे? सुभाष चंद्र खुंतिया करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।